अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 क्लास 12 केमिस्ट्री एस एंड पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स को शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, तो चूँकि ये पीरियोडिक टेबल से मुताल्लिक़ है, यानी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसी वजह से हम पहले पीरियोडिक टेबल को तफसील से पढ़ेंगे कि किस तरह इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसमें कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स हैं और किस तरह प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अच्छा, तो पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि किस तरह किस ने इसकी क्लासिफिकेशन की और कौन सा फेल हो और कौन सा कामयाब हो। तो चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लासिफिकेशन की एलिमेंट्स की। तो उनमें सबसे पहले आता है अल-राज़ी क्लासिफिकेशन। अल-राज़ी जो कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, उसने क्लासिफाई किए एलिमेंट्स को और उसने मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई किया, क्योंकि उस दौर में इतने ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं हुए थे और इतने एलिमेंट्स भी वो ईजाद नहीं हुए थे, यानी डिस्कवर नहीं हुई थी। तो इसी वजह से उसने यानी क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में उसने की। उसकी क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड थी, यानी वो प्रॉपर्टीज़ को देखता, अगर वो मेटल की प्रॉपर्टीज रखता तो वो मेटल में उसको रखता, अगर नॉन मेटल। इस तरह उसने एक टेबल बनाया जिसको अल-राज़ी टेबल कहा जाता है, एक टेबल बनाया। मेटल्स कौन से हो गए, इस टेबल में कौन सा आएगा मेटल्स के दायरे में, जिसकी प्रॉपर्टीज़ मेटल के साथ लाइक करते हैं, जैसे कि मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है। इसी वजह से उसने जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की तरह आते थे, उसने इसको मेटल के दायरे में रखा, मेटल के कॉलम में रखा, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर वगैरह, ये सब उनको मेटल्स के कॉलम में रखा। और नॉन मेटल्स में कौन से एलिमेंट्स को रखा, उसने उन एलिमेंट्स को पुट किया जिसकी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की तरह आते थे, जैसे कि ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड, इसी तरह मुख्तलिफ कार्बन के बहुत से एलिमेंट्स ने इस तरह एक टेबल बनाया। अल-राज़ी क्लासिफिकेशन भी फेल हो गया, क्योंकि उसने उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस ही बिल्कुल ना किया जो कि उन एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड हो, यानी जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी आ गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गया, इस तरह रेडियस आ गया, एटॉमिक रेडियस आ गया, और दूसरे प्रॉपर्टीज़ को उसने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, जो कि उन एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसी वजह से ये क्लासिफिकेशन